वेलकम टू माय चैनल एग्जाम फायर पॉइंट। तो दोस्तों हम लोग बिहार एसएससी का सेट 7 में 75 जी का जीएस का सेट 7 तक कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब आज हम लोग का टेस्ट सीरीज 8 देखना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चल जाए दोस्तों। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। टेस्ट सीरीज 8 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है दोस्तों। तो दुनिया की सबसे जो महंगी करेंसी है वो कुवैती दिनार है दोस्तों। क्या है? कुवैती दिनार। कुवैती दिनार है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। दोस्तों फर्स्ट सेकंड दोनों सत्य है दोस्तों। तो फर्स्ट सेकंड का सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों। पंचायत फर्स्ट है कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। बिल्कुल दोस्तों। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी है दोस्तों। यही दोस्तों हमको लग रहा है कि सही नहीं है दोस्तों। यही हो जाएगा क्योंकि यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है दोस्तों। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी है दोस्तों, उसका महत्व बढ़ाता था। ये भी है दोस्तों। बी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलते हैं। तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पाद देश है दोस्तों। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कांचे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी में खरीफ की फसल है, यहाँ दक्षिणतम भारत में रबी है दोस्तों। तो जो भारत है दोस्तों, जो भारत है, फर्स्ट ऑप्शन का भारत विश्व में सबसे बड़ी तिलहन उत्पादन देश नहीं दोस्तों। जो भारत है विश्व में तीसरा तीसरा है जो दोस्तों तिलहन उत्पादन में है दोस्तों। यानी बी सेकंड और थर्ड आंसर से दोस्तों। चार का डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों। तो सेल के नए अध्यक्ष बने हैं अमरेंदु प्रकाश बने हैं। कौन बने दोस्तों? अमरेंदु प्रकाश बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान है दोस्तों। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान है दोस्तों। तो अभी अभी वर्तमान में 6 प्रकार के दोस्तों। जब संविधान बनकर तो 7 गो था दोस्तों। कितना था? 7 था दोस्तों। जिसको 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत निरस्त कर दिया गया दोस्तों। वर्तमान के अनुसार 6 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं दोस्तों। जोग जोग में है दोस्तों। नेक्स्ट,
पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे दोस्तों? तो पूरा पाषाण काल में लोग दोस्तों पहाड़ की कंदराओं में रहते थे दोस्तों। कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में रहते थे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है दोस्तों, जो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती है दोस्तों, वो गंगा नदी है दोस्तों। कौन है? गंगा नदी बनाती है दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा बनाती है दोस्तों। कौन डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व सबसे बड़ी डेल्टा है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है बैडमिंटन नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है दोस्तों? तो जो बैडमिंटन नेट है वो जमीन से कितना रहता है दोस्तों? 1.55 मीटर दोस्तों। कितना? 1.55 मीटर रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? भारतीय संविधान अध्य अध्यक्षात्मक अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है दोस्तों। क्या है? भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट है मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है दोस्तों? जो मरे डार्लिंग नदी बेसिन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिए जाने का प्रावधान दोस्तों? 350 के ए में दोस्तों। कितना में? 350 के ए में है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था दोस्तों? बोला विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था दोस्तों? बताइए आप लोग। हम्मुराबी था दोस्तों। कौन था? हम्मुराबी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल दौरान पद बने रहे हैं दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है गुलाबों की लड़ाई हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबों की लड़ाई हुई थी दोस्तों, तो इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है दोस्तों? तो बुकर सम्मान से सम्मानित दोस्तों प्रथम महिला अरुंधति राय है दोस्तों। इनका एक बुक है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसी बुक के लिए अरुंधति रॉय को दोस्तों बुकर पुरस्कार मिला था दोस्तों। नेक्स्ट, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? जो दिल्ली समझौता हुआ था दोस्तों, उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड इरविन था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड इरविन था। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है दोस्तों? बताइए। जो रूस का मैनचेस्टर है दोस्तों, इवानोवो को कहा गया है दोस्तों। किसको? इवानोवो को कहा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है दोस्तों? तो जो मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग नदी के लिए होता है दोस्तों। किसके लिए? नदी के लिए होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है दोस्तों? बोल रहा है मथुरा स्तंभ लेख में, उदयगिरी गुफा अभिलेख में, सांची का अभिलेख में, एलोह का अभिलेख में। किसमें दोस्तों? तो एलोह का अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। वाकर कप संबंध किस खेल से दोस्तों? जो वाकर कप है
गोल्फ से संबंधित दोस्तों, वॉकर कप किससे है? गोल्फ से संबंधित है। देखिए दोस्तों, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्तित्व संबंधित है। किसने कहा दोस्तों, बताइए? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। कौन? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। दोस्तों, भारत में जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दोस्तों। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की दोस्तों? तो जो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था था दोस्तों, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था दोस्तों। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था दोस्तों, बाजार नीति नियंत्रण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है दोस्तों? टोडा जनजाति का दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? नीलगिरी पहाड़िया। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों? अकबर के शासनकाल में दोस्तों। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों? तो अकबर के समय में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है दोस्तों? कृषि पर आधारित दोस्तों 77% लोग कृषि पर आधारित है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई दोस्तों? किस एक्ट के तहत, बताइए दोस्तों? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के तहत। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था दोस्तों? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, म्यांमार कब आजाद हुआ था दोस्तों? तो म्यांमार जो दोस्तों 4 जनवरी 1948 को आजाद हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की दोस्तों? तो अस्थाई बंदोबस्त जो प्रथा थी दोस्तों, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो जो सती प्रथा बंगाल अधिनियम के तहत, बंगाल अधिनियम 17 के तहत समाप्त किया गया दोस्तों। मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाभिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया दोस्तों? तो NVS-01 है दोस्तों। निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है दोस्तों? नीति आयोग है दोस्तों। नीति आयोग। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो वे उदारवादी थे दोस्तों। क्या थे? उदारवादी। सितंबर 2023 में
किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया दोस्तों? आर रविकरन को। नेक्स्ट, 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त जीता दोस्तों? तो द एथलीट, वी स्पर्श। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की दोस्तों? जो इंडियन एसोसिएशन था दोस्तों, उसका स्थापना दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनो। मॉरिशस का दोस्तों रुपया है, ताइवान का डॉलर है, इटली का लीरा है दोस्तों। क्या है? इटली का लीरा है। ये भी गलत है दोस्तों। ग्रेट ब्रिटेन का यूरो है दोस्तों। तो गलत को चुनना है। ये भी हो जाएगा दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन, ये भी हो जाएगा। इसमें दोस्तों दोनों हो सकता है। इसमें दोस्तों दोनों हो सकता है दोस्तों। समझे दोस्तों? क्या ग्रेट ब्रिटेन का यूरो नहीं है दोस्तों, यहाँ पाउंड है। क्या दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता? किसको हराकर दोस्तों? लेबनान को हराकर दोस्तों। किसको? लेबनान को हराकर। नेक्स्ट, उतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है दोस्तों? जो उतमाद उद दौला का मकबरा है किससे संबंधित है दोस्तों? जहांगीर से संबंधित दोस्तों। किससे? जहांगीर से। नेक्स्ट, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? MS स्वामीनाथन है दोस्तों। जो जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों। जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? वो पाटलिपुत्र से था दोस्तों। किनसे? पाटलिपुत्र से गहरा संबंध था। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ दोस्तों? 48 का पोलैंड। नेक्स्ट, अगस्त 2023 में लावारिस जमा पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया दोस्तों? जो राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को किया गया दोस्तों। किन्हें? सचिन तेंदुलकर को किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है दोस्तों? बताइए आप लोग। जो शक्ति का बीमीय सूत्र है क्या होता है? AML2T-2 होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में कीजिएगा क्या डायमेंशन का और यूनिट का एक वीडियो बना दे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अगर बना दीजिए कमेंट में आप लोग कीजिएगा, जो रिक्वायरमेंट हो आपको, तो डायमेंशंस का यानी बीमा सूत्र का और मात्रक का बना देंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉयल्स का नियम का सूत्र है दोस्तों। तो जो बॉयल्स का नियम का
जो फॉर्मूला है, जो भी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर का होता है। नेक्स्ट है 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डॉट डॉट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है दोस्तों। तो कैल्शियम कार्बोनेट को माना जाता है, किसे? कैल्शियम कार्बोनेट को माना जाता है। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत 1% है। जी के मापन में अधिकतम त्रुटि दोस्तों दोगुना हो जाएगा ना, 4% हो जाएगा दोस्तों। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है दोस्तों, एमआरआई स्कैनिंग है जो चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों अभिकेंद्रीय बल होता है, एक अपकेंद्रीय। अप माने होता है दोस्तों बाहर की ओर, और अभि माने होता है केंद्र की ओर। जो केंद्र की ओर कार्य करेगा वो उससे अपकेंद्रीय बल कहेंगे दोस्तों। केंद्र के बाहर करेगा कार्य उसे अपकेंद्रीय कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। सही कथन छांटना है दोस्तों। चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिमाण होता है दोस्तों। चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। बी ए सही होगा दोस्तों। चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है दोस्तों, यही डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट है यदि प्रक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रयास 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर वाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है दोस्तों? तो पोलियो का दोस्तों। किसका? पोलियो का। नेक्स्ट है परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है दोस्तों। जो परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम होता है अफबाउ प्रिंसिपल होता है दोस्तों, अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत होता है दोस्तों। क्षैतिज वृत्त के लिए नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा नियत होता है दोस्तों। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के द्वारा बनाया क्रम, यही गलत लग रहा है दोस्तों। जो ओजोन होता है O3 होता है, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु द्वारा बना होता है, यही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी है तो उत्तरदायी है। हाँ, ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। ओजोन एक घातक विषय। फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? तो ये मिथाइल अल्कोहल है, मिथिल अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता है दोस्तों। तो कार्बन की संयोजकता कितना है? 3 हो जाएगा। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डॉट डॉट से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। तो मूत्रवाहिनी से होकर दोस्तों, मूत्रवाहिनी से होकर
मूत्राशय में पहुंचता है। नेक्स्ट, किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवर्त तत्व की संज्ञा दी जाती है दोस्तों? तो हाइड्रोजन का दोस्तों, किसको? हाइड्रोजन को। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, तो परमाणु जो भार होता है तुल्यांक भार बटा संयोजकता दोस्तों, क्या होता है? तुल्यांक भार बटा तुल्यांक भार इंटू संयोजकता होता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, बोलने में हो गया। तुल्यांक भार इंटू संयोजकता होता है, वैलेंसी होता है दोस्तों। एटॉमिक वेट बराबर परमाणु भार इक्वल टू दोस्तों। नेक्स्ट, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है दोस्तों। जो अवरक्त स्पेक्ट्रम है वो सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच होता है, यही हो जाएगा दोस्तों। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? जो मनुष्य का साधारण श्वसन दर है दोस्तों 15 से 18 बार पर मिनट होता है श्वसन दर। धड़कन जान ही रहे दोस्तों 72 बार होता है 1 मिनट में। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है दोस्तों? जो वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि कहिए, चाहे मास्टर ग्लैंड बोलिए, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलिए, सब इसी का नाम है दोस्तों। नेक्स्ट है, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। बेसेल सभा जो था जैव विविधता संरक्षण के लिए था। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के लिए था, यही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल हो जा जलवायु परिवर्तन के लिए था दोस्तों। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, तो स्थित अग्नाशय में होगा। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन द्वारा? एड्रीनेलिन द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु कितने दिन के भीतर लगना चाहिए दोस्तों? बताइए आप लोग। छह माह के भीतर लगना चाहिए दोस्तों। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर लगना चाहिए। लेकिन दोस्तों बीसीजी का जो टीका है जन्म के तुरंत बाद भी लगता है दोस्तों। यहाँ हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों दोनों ही आंसर होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट जो फैक्ट है कमेंट कीजिएगा दोस्तों। सबसे क्रियाशील हैलोजन दोस्तों क्या है? फ्लोरीन है। सबसे क्रियाशील जो हैलोजन है दोस्तों, सबसे क्रियाशील हैलोजन क्या है? फ्लोरीन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एग्जाम फायर पॉइंट। जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।